So your chapter is atmosphere. It's a cover of air that surrounds the earth. यहाँ blanket of air that surrounds the earth. अब main gases of atmosphere. तो first of all 78% आप होगे nitrogen and 21% oxygen. These are the main gases. 1% other gases हैं. 1% other gases. ठीक, मेन गैसेस जो है वो दो ही हैं, नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बहुत कह लो कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ऑक्सीजन फॉर लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, दे नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. प्लांट्स इसे रिलीज करते हैं. प्लांट्स कंज्यूम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो अपने आप सोचो कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट गैस है. अभी कोरोना पीरियड में लोग इसे खरीद रहे थे, जबकि प्लांट्स हमें फ्री में ये प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए तो कहा जाता है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, डोंट कट ट्रीज. ठीक है, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि वो एयर को फ्रेश करते हैं. आजकल जो हमारी एयर है वो पोल्यूट हो रही है ड्यू टू लॉट्स ऑफ द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स. तो एक रोड पे भी हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा रश हो जाए, हमें खुद सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाती है. रश वाले एरियाज में हम सफोकेटेड फील करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. तो अगर प्लांट्स होंगे पोल्यूशन भी कम होगी. तो इसमें आपको ये भी समझना है कि ऑक्सीजन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन की हमें कमी नहीं होगी. तो दीज आर द टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. अब layers of atmosphere. Now which are the layers of atmosphere? First is troposphere. We live on troposphere. First layer is troposphere, and it extends up to 13 kilometer. 13. And we live on troposphere. All weather phenomena occurs at troposphere. सारे वेदर चेंजेस जो भी हैं वो कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर. तो नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर extends up to 50 kilometer and it has ozone gas. Ozone protects us from the harmful rays of the sun. Ozone protects us from the harmful rays of the sun. And then aeroplane flies in this layer because no weather changes occur in this layer. इस लेयर में वेदर चेंजेस नहीं होते. इट्स टोटली क्लाउडलेस. यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनते, फ्री है, फ्री ऑफ क्लाउड्स. दिस लेयर इज टोटली फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड गुड फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. So ozone layer is also found in this layer. Next is mesosphere. Extends up to 80 kilometer and meteorites start burning in this layer when they enter from space. When meteorites enter from the space, they start burning in this layer. Is it clear? Next, thermosphere. Extends up to 80 to 400 kilometer and satellites are found in this layer. It means communication हमारी जो है only because of this layer. आप घर में जो ये पढ़ रहे हो या आप टेलीविजन वगैरह देखते हो तो it's only because of this layer. Satellites इस layer में पाई जाती हैं, thermosphere, और it extends up to 80 to 400 kilometer. 80 to 400 kilometer. Next,
एट द टॉप इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है above 400 किलोमीटर, एक्सोस्फीयर इट्स above 400, सबसे टॉप पे जो है दैट इज एक्सोस्फीयर एंड दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इस लेयर में सबसे थिन एयर होती है, थिन एयर इन दिस लेयर, थिन एयर, दिस लेयर हैज वेरी थिन लेयर, थिन एयर, it extends up to above, it is above 400 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर सबसे फर्स्ट लेयर है। आपको बच्चे पेपर में ऐसे भी तो क्वेश्चन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइट द 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन एनी। अब मेरा मन करे मैं आपसे मेसोस्फीयर पूछूं, मेरा दिल करे मैं आपसे स्ट्रेटोस्फीयर पूछूं, मेरी मर्जी में आपसे क्या पूछूं, ठीक है ना। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल। अब समझ आइए क्वेश्चन कैसे आना है, ये भी आना है पेपर में। नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम विद दिस आंसर, नो नीड। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई डायग्राम तब ड्रॉ करने बैठना है जब आपको लिखा होएगा ड्रॉ डायग्राम, नहीं लिखा नहीं करना, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से करो बच्चे, जो चीज पूछी नहीं उसको फिर नहीं ऐसे करते, ठीक। नाउ लिसन, डिफाइन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सारी लेयर्स आपसे पूछ ली, एंड डिफाइन, कोई भी लेयर एक दे दें, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द टीचर ना, वो कोई भी लेयर पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, अब आपको पूछ सकते हैं 2 मेन गैसेस, साथ में अगर वो लिखते हैं ड्रॉ डायग्राम, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। नहीं लिखा, डिपेंड अपॉन योर विश। नंबर किस चीज के मिले हैं, 2 गैसेस लिखने के। बच्चा डायग्राम ड्रॉ करके आ गया, मेन आंसर लिखा ही नहीं है, देन नंबर, नो डाउट टीचर ये देख के नंबर दे देंगे कि बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया, नो डाउट दे देंगे, बट फिर भी जैसे क्वेश्चन वैसा ही आंसर होना चाहिए। इज इट क्लियर। मैम पूछे 4 लेयर्स ऑफ, आपको पूछे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर करो, बच्चा सिर्फ ये करके आ जाए, डायग्राम बना के आ जाए, और मैम कहे एक्सप्लेन, एंड कोई भी मैम एक्सप्लेन कराए बच्चा करे ही ना, नंबर थोड़ा मिलेंगे फिर। और बच्चा कहे कि मैंने तो डायग्राम बनाया था, डायग्राम तो पूछा ही नहीं। अगर पूछा है देन यू विल ड्रॉ, नहीं पूछा नो नीड टू ड्रॉ। इज इट क्लियर। इस वे से लर्न करो। यू हैव नॉलेज अबाउट ऑल द लेयर्स। यहाँ पे हम रहते हैं, वेदर चेंजेस अक्कर हियर, ठीक है। हम रहते हैं यहाँ पे, कभी क्लाउडी है, कभी सन्नी है, कभी रेनी है ना, कभी विंडी है, कैसा वेदर फिनोमिना अक्कर्स हियर। यहाँ पे नो वेदर चेंजेस अक्कर, क्लाउडलेस है। आपको ये भी तो पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज टोटली फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो आपने फिर पहचानना है वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। विच लेयर इज गुड फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, स्ट्रेटोस्फीयर। इन विच लेयर मेटीरियल स्टार्ट बर्निंग, मेसोस्फीयर। ये सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। अब इन विच लेयर सैटेलाइट्स आर फाउंड, थर्मोस्फीयर। विच लेयर हैज वेरी थिन एयर, एक्सोस्फीयर। तो आपसे ये भी, ये सारे एमसीक्यू भी बन रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको जब पढ़ना है ना, तो इस वे से पढ़ना है। आप पहले 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, 1 मार्क तो अपने आप बन जाएंगे। इज इट क्लियर। आपको जब पढ़ना है आपको दोनों तरफ ध्यान देना है कि अगर मुझे एमसीक्यू आए तो तब मैं आंसर कर सकूंगा कि नहीं, या कर पाऊंगी कि नहीं, ठीक है। इस वे से तैयारी करो। तो we have done both. First of all, what is atmosphere cover of air that surrounds the earth? Main gases, oxygen and nitrogen. And then we have done different layers of atmosphere. Now next is what is weather and what is climate. Weather is the, listen carefully, define weather, define climate. अब no doubt ये बुक की बैक पे क्वेश्चन नहीं है, बुक में तो टॉपिक है ना वेदर एंड क्लाइमेट, तो जिसने भी पेपर बनाना है उसकी मर्जी है, वो इस वे से भी डाल सकता है, डिफाइन वेदर, डिफाइन क्लाइमेट, ठीक है। तो आपको कहना है वेदर इज द, पहले आपने देखना आपसे पूछा गया वेदर है कि क्लाइमेट है, ये ना हो वेदर पूछा हो तो बच्चा क्लाइमेट का आंसर लिखे, क्लाइमेट लिखा तो वेदर का आंसर, देन यू विल गेट 0 फॉर दैट। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, आर टू आर, मिनट टू मिनट। वेदर का तो सबको पता है कि वेदर तो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रहा है, तो इस वे से सोच के करना, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, आर टू आर एंड मिनट टू मिनट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल भी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, टूडे इज रेनी डे, टुमारो मे बी सन्नी डे। इज इट क्लियर।
आप जो मर्जी एग्जांपल दे सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, क्लाइमेट. Climate is the average weather condition. Climate is the average weather condition that remains same for so many years. Climate is the average weather condition that remains same for long period of time. कई बार 30 to 35 years तक सेम रहता है क्लाइमेट. Climate is the average weather condition that remains same for long period of time. For example, climate of Greenland is cold. India has monsoon type of climate. India has what type of climate? Monsoon type of climate. Listen again, climate is the average weather condition that remains same for long period of time. ठीक है, आप ये भी बता सकते हो near about 30 to 35 years it remains same. And here example is, example साथ में बताना है. Example, for example, Greenland has cold climate. India has monsoon type of climate. Is it clear? India has monsoon type of climate. Depends upon your wish. आपने कैसे बताना है इसको. ठीक है. Next, define temperature. अगर ये आ जाए, temperature, degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. Degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. What is temperature? Degree of hotness and coldness of the air is called temperature. Important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Now what's insolation? It is incoming solar energy. Insolation is incoming solar energy intercepted by the earth. Insolation is incoming solar energy intercepted by the earth. What is temperature? The degree of hotness and coldness of the air is called temperature. Degree of hotness and coldness of the air is called temperature. Firstly, you have done weather, then climate, and next is temperature. Degree of hotness and coldness of the air is called temperature. Next, important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Now, what's insolation? Insolation is incoming solar energy intercepted by the earth. Intercepted by the earth. Next, standard unit of measuring temperature is degree Celsius. Which is the standard unit of measuring temperature? Degree Celsius. Degree Celsius. It was invented by Andreas Celsius. It was invented by Anders Celsius. You have to learn these 4 MCQ. Listen again. Standard unit of measuring temperature is degree Celsius. Is degree Celsius. It was invented by Anders Celsius. It was invented by, on the Celsius scale, water freezes at, freezing point of water is 0 degrees Celsius and water boils at, freezing and boiling point दोनों पता होने चाहिए. Freezing क्या है? 0 degree. Boiling क्या है? 100 degree. Boiling 100. Freezing 0 degree. Freezing point of water is 0 degree. Boiling point of water is 1 mark question or MCQ question. Freezing point of water on degree Celsius is 0 degree, 100 degree, 90 degree, 40 degree. 0 degree Celsius. Boiling point of water on degree Celsius is 0 degree, 100 degree, 90 degree, 100 degree. अगर आप उल्ट पुल्ट कर दोगे तो फिर तो बच्चे नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है, अपने आप सोचो कि यहाँ पे मैंने फ्रीजिंग पूछा. फ्रीजिंग तो वो ठंडा है, तो वो टेम्परेचर तो उसका ज्यादा हो ही नहीं सकता. इसमें 0 होएगा. फिर 0 डिग्री. बहुत गर्म है, बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री होएगा ना. फिर
ठीक है ना, याद रखना है इस चीज को, ठीक। नेक्स्ट, ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड नो एयर प्रेशर। वन more question, does air and atmosphere found on moon? Tell me, air and atmosphere are found on moon or not? No, there is no air, no अगर एयर ही नहीं है तो कहाँ से होएगा एयर प्रेशर भी बताओ। there is no air and no air pressure on moon, दोनों ही नहीं है मून पे। नेक्स्ट is, what is air pressure? Pressure exerted by the weight of air on the earth's surface is called air pressure. Pressure exerted by the weight of air on the earth's surface is known as air pressure. And you know that air always moves from high pressure areas to low pressure areas. Air always moves from high pressure areas to low pressure area. Now what is wind? Movement of air from high pressure area to low pressure area is called. Air always moves from हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है। एंड व्हाट इज विंड? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब नेक्स्ट इज, कितने तरह की विंड है? 3 टाइप्स ऑफ विंड। अब एक मिनट, जिस मैम ने भी अगर ये क्वेश्चन डालना हुआ तो कैसे डालेंगे? लिसन केयरफुली। या तो इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देंगे मैम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पूछूं ईस्टर्लीज विंड इज, ध्यान से सुनना, लोकल विंड, सीजनल विंड या परमानेंट विंड? टेल मी, ईस्टर्लीज विंड इज लोकल विंड, सीजनल विंड के परमानेंट? इट्स परमानेंट। क्लियर? परमानेंट विंड, ठीक है ना। अब एक मिनट, परमानेंट विंड के आपको नाम आने चाहिए। ट्रेड विंड, ईस्टलाइज, वेस्टलाइज। तो कोई भी एक नाम देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सी विंड है, लोकल है कि परमानेंट है। तो अगर बच्चे आपको पता ही नहीं होगा तो हाउ कैन यू गिव आंसर? अब मैं पूछूं लू इज सीजनल विंड, लोकल विंड के परमानेंट विंड? वेरी गुड, लोकल विंड। अब मैं पूछूं मॉनसून विंड इज परमानेंट, लोकल और सीजनल? मॉनसून सीजनल है, लोकल है कि परमानेंट है? वेरी गुड, सीजनल है। अब ये तीनों तरह की विंड आपसे कोई भी मैम पूछ सकते हैं। मैम ये भी पूछ सकते हैं, नेम 3 टाइप्स ऑफ विंड। व्हाट इज विंड? राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड एक्सप्लेन दिस। कोई भी, फिर सुनो, व्हाट डू यू मीन? डिफाइन विंड, राइट इट्स 3 टाइप्स। जिसको विंड का आंसर आएगा वही लिखेगा ना, फिर तीनों टाइप्स बतानी है। देन एक्सप्लेन दिस। कोई भी एक एक्सप्लेन करने के लिए मैम अपनी मर्जी से कह सकते हैं, आप तीनों पढ़ोगे तो आप एक्सप्लेन करोगे ना। व्हाट इज विंड? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। इतना तो आ गया ना। अब मैम ने कोई भी एक एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया परमानेंट विंड, तो आपने कहना है परमानेंट विंड का पहले तो बताओगे ट्रेड विंड, ईस्टलाइज विंड, वेस्टलाइज विंड। ये सारी जो विंड है ये कौन सी विंड है? परमानेंट विंड। फिर आप बोलोगे परमानेंट विंड ब्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल एक ही डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करती है दैट इज परमानेंट विंड। परमानेंट विंड ब्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। अब मैं पूछूं सीजनल, एक मिनट, आपको ऐसे भी तो पूछ सकते हैं डिफाइन परमानेंट विंड बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो वहां पे ये नहीं कहना हमने तो एग्जांपल्स की ही नहीं, आपने कहना विंड दैट ब्लोज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड परमानेंट विंड। एग्जांपल ट्रेड विंड, ईस्टलाइज विंड एंड वेस्टलाइज विंड। अब मैं पूछूं डिफाइन सीजनल विंड बाय गिविंग एग्जांपल। आपने बताना है विंड दैट चेंजेस डायरेक्शन with the particular season
एंड आप कहोगे इज नोन एज सीजनल विंड. विंड दैट चेंज इट्स डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर सीजन इज नोन एज सीजनल विंड. एंड यहाँ इसकी एग्जांपल क्या है? मॉनसून विंड. मॉनसून विंड. अब मैं बोलूं डिफाइन लोकल विंड, तो आपने कहना है विंड दैट ब्लोज इन पर्टिकुलर रीजन in a particular period is known as local wind. एग्जाम्पल क्या है? लू ब्लोज या सी ब्रीज. लू आपने कहना लू ब्लोज इन नॉर्दर्न प्लेन्स, पर्टिकुलर रीजन में ब्लो करती है, एंड पर्टिकुलर पीरियड भी मैंने बोला तो आप कहोगे इन समर सीजन. लू ब्लोज इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर सीजन. लू आपको हिली एरियाज में तो नहीं ना मिलती, ना ही आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगी. तो लू कहाँ पे मिलेगी? नॉर्दर्न प्लेन्स. तो wind that blows in particular area in particular period is known as local wind. Example is Loo. Loo blows in northern plains in summer season. तो इतना आ गया. विंड का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एयर प्रेशर, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू. इस चीज को हम उल्टा करके भी तो दे सकते हैं, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है. रीराइट द स्टेटमेंट, ठीक है, बाय मेकिंग करेक्शंस. नाउ लिसन, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया. मैंने तो गलत बोला, इसे आपने रीराइट करना है. ठीक करके आप क्या लिखोगे? आप इसी चीज को कैसे लिख दोगे? एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. इज इट क्लियर? रीराइट भी करवाए जा सकते हैं आपसे. आपको एक गलत स्टेटमेंट देके कहा जा सकता है रीराइट इट बाय मेकिंग करेक्शंस. जैसे मैं बोलूं मॉनसून विंड इज लोकल विंड एंड इट ब्लोज इन पर्टिकुलर पीरियड. बोलो, मॉनसून इज अ सीजनल विंड, blows in particular season, blows in particular. तो इस वजह से आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है. अगर ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता तो ठीक, ये भी आने चाहिए क्योंकि 10th में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 9th 10th में, तो 7th को भी आने चाहिए. ठीक, अभी से प्रिपेयर करो. नेक्स्ट, इसके बाद आपका आ जाता है मॉइस्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर. मॉइस्चर in the air at any time is known as humidity. Moisture in the air is known as humidity. Moisture in the air is known as when the air is full of water vapor, we call it humid day. We call it, आजकल कौन से डेज चल रहे हैं? humid day. कौन से डेज चल रहे हैं? humid day. अब यहाँ पे हमने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल. फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द, आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रॉम द स्काई इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. व्हाट्स प्रेसिपिटेशन? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? फॉलिंग ऑफ, क्या कहेंगे प्रेसिपिटेशन को? फॉलिंग ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द sky in the form of liquid form is known as precipitation. Precipitation, rainfall. ठीक है. तो एक मिनट, कितने तरह की आपने रेनफॉल की हुई है? फर्स्ट इज साइक्लोनिक, कन्वेंशनल, रिलीफ. साइक्लोनिक, रिलीफ. रिलीफ का दूसरा नाम ओरोग्राफिक. रिलीफ का दूसरा नाम ओरोग्राफिक. एंड देन थर्ड इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. तो आपको तीनों तरह की रेनफॉल भी लर्न करनी है. इज इट क्लियर? बाय एक्सप्लेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw the diagrams and then you have to explain them also because you have done explanation also.